तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। तो बेटा अब तक जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या था, हमने अब तक किसके बारे में बात कर ली थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर ली थी, और जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी उसके इतिहास में कुछ रहा था। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। हमें इस चैप्टर का क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, उससे पहले मैं तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से डिजाइंड है। डिजाइन करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, एस ब्लॉक है, यहाँ पर क्या है, पी ब्लॉक दिया गया है, यहाँ पर क्या है, डी ब्लॉक है, और यहाँ पर क्या है, एफ ब्लॉक दिया गया है। यानी हमें क्या है, 4 ब्लॉक्स के बारे में, इन चारों को क्या करने है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करनी है। जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करनी है तो इनके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि एस ब्लॉक में जो है कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, एक अल्कली मेटल्स होता है, एक अल्कलाइन मेटल्स होता है। पी ब्लॉक के बारे में आपको 6 ग्रुप्स के बारे में बता चुका हूँ, चाहे वो बोरॉन फैमिली हो, कार्बन फैमिली हो, नाइट्रोजन फैमिली हो, ऑक्सीजन फैमिली हो, हेलोजन फैमिली हो, या फिर जीरो ग्रुप यानी ग्रुप 18 की फैमिली हो, जिन्हें हम नोबल गैसेज भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक है उसमें जितने भी हैं वो सभी के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसके मैंने एक्सेप्शंस के भी बारे में बात की थी। इसके एक्सेप्शंस क्या थे, जिंदगी कवाड़ा हो गई, यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी। याद रखने के लिए याद कैसे रखेंगे, जिंदगी कवाड़ा हो गई। उसके बाद में आता है ए ब्लॉक। ए ब्लॉक में जो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनआर ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, एनआर ट्रांजिशन मेटल्स या फिर एलिमेंट्स। अच्छा, जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल क्यों रहे हैं, क्वेश्चन मेरा ये है, समझने की कोशिश करना बेटा, कि जो ए ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल रहे हैं, लेकिन ए ब्लॉक को क्यों, तो उसका रीजन समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या है, 18 में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है 21 से। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, या फिर स्कूटी यामाहा लाओ एसी। अब इधर सुनो, इसका 21 हो गया, इसका 39 हो गया, वही। उसके बाद में इसका कितना हो जाएगा, 57, और इसका 89। अब इधर देखो, यहाँ पर जो 58 से लेकर के, इसके बाद में जो आता है 58 से लेकर के 71, और इसके बाद में 90 से लेकर के 103। 58 से लेकर के 71, 90 से लेकर के 103। जब हम ए ब्लॉक के बारे में, जब मैं आपको बता रहा था, तो ए ब्लॉक के बारे में मैंने आपको एक्टिनॉइड सीरीज और लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में बताया था। जो लेंथेनॉइड सीरीज है उसमें क्या आता है, लेंथेनॉइड। जो लेंथेनॉइड सीरीज है उसमें क्या है, 58 से 71 के जितने भी एटम्स हैं, यानी जो एटॉमिक नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। और एक्टिनॉइड सीरीज में यानी 90 से लेकर के 103। अब इधर ध्यान से देखना, जो ए ब्लॉक है इसके बाद में यहाँ पर कौन सा है, 72, यहाँ पर कौन सा जाएगा, 104। अब इधर ध्यान से देखना बेटा, जो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वो सॉरी जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से हम क्या कर रहे हैं, जो ए ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकाल करके यहाँ पर पढ़ते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखो बेटा हमें ये भी पता है कि यहाँ से क्या है, यहाँ पर ये क्या है, 3D सीरीज होती है। 3D सीरीज क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कौन सा पीरियड होता है, 4th पीरियड। ये हम सभी को होता है, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7। अब तक हम इतनी सारी बातें तो कर चुके हैं कि टोटल 7 पीरियड होते हैं। ग्रुप टोटल कितने होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं।
फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करें, फोर्थ पीरियड की बात करें, इसका मतलब n-1। n-1 क्यों होता है? क्योंकि जब कभी भी हम डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पर n-1 आता है। n-1 का मतलब क्या है? यानी 3D सीरीज। ठीक है बेटा। जब यहाँ पर अब जब हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर 3D सीरीज की बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से। तो बेटा आपको जो भी कुछ नोट करना है वो आप कर सकते हो, क्योंकि मैं ये हटाने वाला हूँ, क्योंकि ये सारी बातें हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद में एक चीज़ और याद रखनी है, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ। जो हाइड्रोजन है, कौन है? हाइड्रोजन। क्योंकि हमने क्या, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 1s1। कितना होता है? 1s1। लेकिन 1s1 है, इसीलिए ये कहाँ पर है? एस, यानी फर्स्ट पे उसमें तुम्हारा एस ग्रुप का, एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप में है, यानी अलगली मेटल्स है। कहने का मतलब ये है, अलगली मेटल्स में आता है। लेकिन इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। और जो नॉन मेटल है इसकी जो प्रॉपर्टी मैच करती है वो मैच करती है किससे? ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 यानी किससे? हेलोजन फैमिली से। तो बेटा अभी हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये नोट कीजिए, आपको जो भी नोट करना है। उसके बाद में मैं ये हटा रहा हूँ। 1 मिनट 30 सेकेंड्स हैं आप लोगों के पास। बेटा बाकी सारी बातें तो हम पिछले लास्ट लेक्चर में कर भी चुके थे, कि जो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, 4 ब्लॉक होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं ये हटा रहा हूँ अब, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज जहाँ तक है हम एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे, साथ में जहाँ तक हो जाएगा तो हम 3D सीरीज और 4D सीरीज को भी आज ख़त्म कर देंगे। और कल तक जो है हम इस चैप्टर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट का कंप्लीट कर चुके होंगे। हर एक एलिमेंट का हो गया। 1 मिनट बेटा। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एस ब्लॉक, एस की। एस ब्लॉक, जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। यहाँ पर N क्या बता रहा है? N क्या है यहाँ पर? पीरियड नंबर। N क्या है यहाँ पर? पीरियड नंबर। ठीक है बेटा। अब हमें पता है एस ब्लॉक में क्या है, हमारे पास में टोटल कितने ग्रुप हैं? 2। एस ब्लॉक की अगर हम बात करें, एक ग्रुप 1 है हमारे पास में और एक ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं? अलगली मेटल्स। और ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ध्यान से देखना बेटा, ग्रुप 1 में कौन कौन सी आती थी? ग्रुप 1 में हेलिना की रफ से भरा था। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता था? 1। इसका 3, इसका 11, इसका कितना होता था? 11।
नहीं नहीं नहीं, 3287। अब इधर देखो बेटा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो कितना होता है 1s1। अच्छा ये 1s1 हम निकाल कैसे रहे हैं, तो पहले इस चीज़ को समझने की हम कोशिश करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यानी फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 7 पीरियड है। यहाँ पर ये जो है ये कौन सा है, हमारा एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक का कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास में इधर क्या है, ये कौन सा है, पी ब्लॉक है। और पी ब्लॉक में हमारे पास में यहाँ पर कौन सी गैसेज हैं, नोबल गैसेज। क्या है, नोबल गैसेस। ये लास्ट में बेटा मैं आपको एक सिंपल मेथड बता दूंगा, एक शॉर्ट तरीका बता दूंगा। पहले क्या है, हमें जो ये चैप्टर जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, सबसे पहले हमें उसे समझने की कोशिश करनी है। अदरवाइज आपको हर एक एलिमेंट का 5 सेकंड में आप वो निकाल पाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मेरे पास में जो ट्रिक है। लेकिन उससे पहले हम इस तरीके से कोशिश करते हैं आपको समझाने की, और आप भी कोशिश करोगे समझने की। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन क्या है, एक इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। एस ब्लॉक का एलिमेंट से ये भी पता है, फर्स्ट ग्रुप का है। यहाँ पर एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं, 1। एस सब सेल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं, 1। अब इधर देखना बेटा, जो हाइड्रोजन है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1s1। जब हाइड्रोजन का 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो हम इसको किस में रखते हैं, एल्कली मेटल्स में। जब एल्कली मेटल्स में रख रहे हैं तो एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली एक लाइन दी गई है, एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली एक लाइन में मेंशन किया गया कि हाइड्रोजन जो है, जिसको ना तो हम एल्कली मेटल्स में रख सकते ना ही हम ग्रुप नंबर 17 यानी हाइड्रोजन में रखेंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक तरफ से तो ये एस ब्लॉक की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एस ब्लॉक में भी फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का एक नॉन मेटल भी है, और नॉन मेटल किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, हैलोजन फैमिली की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर ये हैलोजन फैमिली की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और ये तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में हमने इसे किसके बेसिस पर रखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, लेकिन प्रॉपर्टी तो किसकी शो कर रहा था, ना उसकी, सॉरी, नॉन मेटल की। इसीलिए एनसीईआरटी सीधा सिंपल सी एक लाइन बोल देती है, उस लाइन में ये बताना चाहती है कि हाइड्रोजन जो है ना तो तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 में है, ना ही ना उसमें ग्रुप नंबर 17 में। इसीलिए जब कभी भी आप न्यू जो एनसीईआरटी है उसकी पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसके मिडिल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन, हाइड्रोजन। वो इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि हाइड्रोजन को क्या है, एक सेपरेट पोजीशन दे दी गई है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल भी है और तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 में भी है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में तुम्हारे जितने भी आते हैं वो क्या आते हैं, मेटल्स। कौन आते हैं, मेटल। अब ऐसा तो होगा नहीं, होता भी है क्योंकि बहुत सारी मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि एम्फोटेरिक भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर हम ग्रुप नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या होनी चाहिए थी, मेटल। लेकिन ग्रुप नंबर, इसकी प्रॉपर्टी मैच किससे कर रही है, ग्रुप नंबर 17 से। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसको एनसीईआरटी ने जो पीरियोडिक टेबल आ रही है उसमें इसको एक अलग से सेपरेट पोजीशन दे दी गई है। तो बेटा ये नोट कर लेना आप लोग। उसके बाद में चलते हैं आगे, ये मैं कह रहा हूँ, चलो आप इसके बाद में आगे देखते हैं। अब इसके बाद में देखो तीसरे नंबर वो, सॉरी, अगला जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन आ रहा है, लिथियम। यानी हाइड्रोजन के बाद में कौन आ रहा है, लिथियम। लिथियम कौन सा है, सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड है, इसका मतलब सेकंड पीरियड में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एस ब्लॉक, उसके बाद में इधर जाएगा पी ब्लॉक, यानी एस और पी, एस और पी। अब देखना ध्यान से, मैं इसका क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा। तो 1s2 2s1 1s2, क्योंकि एस सब सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। तो एस सब सेल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। कौन से पीरियड के, फर्स्ट पीरियड के, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड्रोजन। ये तो किसका होगा, हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम, यानी 2 एलिमेंट्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ गया। उसके बाद में सेकेंड पीरियड का 2s, एस ग्रुप का मेंबर है। और फर्स्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है बेटा। उसके बाद में इसका देखते हैं, 1s2 2s2 2p6
3s1 यह कह रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके बाद में 4 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब इधर ध्यान से देखना, उसके बाद में आता है यहाँ पर थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में अभी तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, हम इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते जा रहे थे। इस तरीके से जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते जा रहे थे तो हाइड्रोजन से हीलियम, लिथियम से नियॉन और सोडियम से तुम्हारा आर्गन, यहाँ तक क्या था 18, यानी यहाँ पर टोटल तुम्हारे कितने हो जाते हैं 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं। कहाँ तक? आर्गन तक। जैसे ही आर्गन तक 18 एलिमेंट्स आते हैं जैसे ही, और उसके बाद में यहाँ पर फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है। और फोर्थ पीरियड तुम्हारा किससे स्टार्ट होता है? पोटेशियम से। और यहाँ पर खत्म कहाँ पर हुआ? क्रिप्टन तक। जैसे ही फोर्थ पीरियड आता है तो फोर्थ पीरियड में क्या आ जाता है तुम्हारा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या आ जाती है तुम्हारी? 3D सीरीज आ जाती है। 3D सीरीज क्यों आती है? क्योंकि बेटा जब हम डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS 0 से 2 N-1 D 1 से 10। यानी S में जो है 0 से लेकर के 2, 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। डी में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन्स तक क्या आ जाएंगे? 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो वो क्या बताएगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या आ रहा था? फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो रहा था। तो फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो रहा था तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? देखना बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 किया। जैसे ही उसके बाद में यहाँ पर कौन आ गई? डी 3D सीरीज की एंट्री हो गई। और 3D सीरीज का जैसे ही हम डी ब्लॉक आएगा तो डी ब्लॉक में 4D। उसके बाद में डी ब्लॉक का जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो वो किस तरीके से लेकर के चलते हैं? N-1 D से 1 से लेकर के 10। यानी N क्या है? यहाँ पर पीरियड नंबर है। तो यहाँ पर पीरियड नंबर कितना है? 4। 4 क्यों है? क्योंकि 1 2 3 4। एक मिनट बता। देखो बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक तो हुई है हमसे, लेकिन अभी तक जो हमने किया था वो सारी चीज़ें सही थी। ऐसा कुछ भी गलत नहीं बताया था हमने जो कि गलत हो। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड तक हमें कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई? क्योंकि जैसे यहाँ से थर्ड पीरियड कंप्लीट हुआ, थर्ड पीरियड के बाद में अगला जो एलिमेंट आ रहा था फोर्थ पीरियड में वो क्या था? स्टार्टिंग का ही था। इसीलिए हमें वहाँ पर डी ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये कौन सा पीरियड का आ रहा है? फिफ्थ पीरियड का आ रहा है। कौन सा पीरियड का आ रहा है? फिफ्थ पीरियड का आ रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ तक ये कितने हो गए। देखो 2 4 10, 10 और 6 18, 18 और 2 20। उसके बाद में हमें निकालना कितने का? 37 का। तो उसके बाद में 3D 10 कितने हो गए तुम्हारे? 20। 3D 10 4p6। उसके बाद में 5s1। अब पहले तो हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 30, 6 36 और 1 37। ठीक है बेटा, यानी टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 37 हो गए। अब इधर देखना, अगर मेरे को क्या करना है? इन सब का इजीली मेरे को क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे को इतना लंबा ना लिखना पड़े तो उसका तरीका क्या है? अब मैं ये आपके ये पीरियोडिक टेबल जो मैंने ये हल्की सी बनाई थी ये हटा दे रहा हूँ। ये बाद में भी हम दोबारा बनाएंगे। तो पहले ये देख लेना कि किस तरीके से बनाते हैं हम। उसके लिए बेटा आपको मोस्टली क्या है? मोस्टली सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, पता है क्या? नोबल गैसेज के एटॉमिक नंबर।
10, 18, 36, 54, 86, 118। मैजिक नंबर याद है सभी को? नहीं याद तो याद कर लेना। 288, 18, 18, 32, 32। इधर देखो, सेकंड पीरियड का एलिमेंट 2 और 8 10, ठीक है। 10 और 8 18, 18 18 36, 36 18 54, 54 32, 86, 86 और 32 118। अब इधर देखो, ये हमें पता है ये कौन सी पीरियड की, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवन पीरियड। यानी अगर हमें इसका शॉर्टेस्ट मेथड सीखना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का, तो उसका सीधा सिंबल सा मीनिंग केवल इतना सा है कि देखो, तुम्हें नोबल गैसेज याद होनी चाहिए। नोबल गैसेज में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन और ओजी, यानी अनोक्टियम। अब देखो बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, 36, 54, 86, 118। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, यानी 7 पीरियड। अब देखो बेटा, अब हम निकालेंगे किसका, सेकंड वाले का, क्योंकि फर्स्ट का तो एक ही है। अब देखो यहां पर क्या है, पहले बेटा आप ये नोट कीजिए, उसके बाद में फिर मैं ये स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि शॉर्टेस्ट मेथड जो है बताना है। पहले आप ये नोट कीजिए इतना, ये हटा रहा हूँ बेटा। अगर आपने नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं ये हटा रहा हूँ। हमें बेटा एक चीज़ याद रखनी है कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, NH2। क्या है, NH2। अब इधर ध्यान से देखना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है 1s1। इसका तो नोबल गैसेज ही सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट हो रही है, सेकंड एटॉमिक नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो जैसे ही आ रही है थर्ड, लिथियम आ रहा है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। अब इधर देखो, यहाँ पर ऐसी कौन सी नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 3 से कम है, तो 3 से कम कौन है, हीलियम। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, हीलियम को यहाँ पर लिख लिया। हीलियम को जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर सेकंड एटॉमिक नंबर तक जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सब कुछ इसमें आ चुका है, जितना भी था वो इसमें आ चुका है। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 2। एटॉमिक नंबर मेरे पास यहाँ पर कितना, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। कौन से पीरियड का एलिमेंट, सेकंड पीरियड का एलिमेंट। सेकंड पीरियड का एलिमेंट तो 2s, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ठीक है बेटा, ये NS1 से 2 कर लेना, क्योंकि हम S ब्लॉक का लिख रहे थे ना कि सेकंड ग्रुप का। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो बेटा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो सेकंड पीरियड की नोबल गैस चाहिए होगी। सेकंड पीरियड की नोबल गैस कौन, नियॉन। थर्ड पीरियड का एलिमेंट 3s1। उसके बाद में अगले पीरियड की नोबल गैस कौन सी है, फोर्थ। ये फोर्थ है तो तुम्हारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट था, सेकंड पीरियड की नोबल गैस। फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो थर्ड पीरियड की नोबल गैस आर्गन, 4s1।
ठीक है बेटा। यानी हमने क्या किया था, जैसे कि हमने क्या है 19 का निकाला है, यहाँ पर क्या निकाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए 19 से कम नंबर वाली हमें नोबल गैस देखनी है। तो इधर देखो 19 से कम कौन सी है, 18। 18 पे क्या है आर्गन। आर्गन को जैसे ही मैंने लिखा तो 18 तक का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो आ गया यहाँ पर। कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आर्गन में, क्योंकि हमने तो पूरा एलिमेंट ही रख दिया, नोबल गैस रख दी। नोबल गैस रखने के कारण यहाँ पे क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा कितना 1, तो 1 ये रहा। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो अगर हम ग्रुप नंबर 1 का निकालेंगे तो ग्रुप नंबर 1 का होता है NS1। ठीक है बेटा, ये हो गया ग्रुप नंबर 1 का। इसका निकालना चाहो तो इसका भी निकाल सकते हो, हे निशा अड़कर जिंदा रहना। बच्चों की अलग अलग ट्रिक होती है, मेरी तो यही थी, हे निशा अड़कर जिंदा रहना। किसी की होती है हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। जब मैं 11th में आया था, मेरे को तो आज उस समय समझ में ही नहीं आ रहा था कि हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन कैसे हो गए थे। फिर याद ही करनी पड़ी बेटा, ऐसे तो याद करने से रहे कि हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन। खैर अब बात अलग है, अब तो आसानी से याद हो गई हैं, लेकिन पहले याद नहीं हो पाती थी, बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। इसीलिए फिर क्या है, इनकी ट्रिक्स याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि पूरी प्रेडिक्टेबल को आप उस तरीके से याद नहीं कर सकते। अगर उस तरीके से आपको याद करनी है तो आपको एकदम शार्प माइंड चाहिए होगा। शार्प माइंड इतना भी नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि आप कर सकते हो, करना चाहोगे तो। इसके बाद में बेटा बात करते हैं हम किसकी, सेकंड मतलब सेकंड ग्रुप की, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये नोट कर लेना बेटा, ग्रुप नंबर सेकंड। ग्रुप नंबर सेकंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका NH2। इसका एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38, 56 और 88। अब इधर देखो बेटा, फर्स्ट ग्रुप सन्नाटा है, सेकेंड पंजा काय को परेशान कर रहा है। इधर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आ रहा है। यहाँ पर 13 से लेकर के 18 तक आ रहा है। यहाँ पर 3 से लेकर के 12 तक आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए ब्लॉक आ रहा है। अब इधर देखो, केवल फर्स्ट ग्रुप को छोड़ दें और 18 ग्रुप को छोड़ कर दें, बाकी तो किसी भी ग्रुप में सब में फर्स्ट पीरियड में सन्नाटा है। सन्नाटा होने का मतलब फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर ये सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, ये याद रखना, सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब अब इधर देखो, मेरे को क्या करना है, इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो इसका नॉर्मली निकालते हैं, वही 1s2 2s2, टोटल कितने 4, 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब इधर देखो, हम केवल इसका यहीं तक निकालेंगे, क्योंकि इसके बाद में हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखो 2 और 2 4, टोटल 4, 2 और 2 4 6 10 12। यहाँ तक कितना था 12 और 8 20। समझ गए। अब देखो बेटा, अब तक क्या करना है, ये हमने क्या लॉन्ग मेथड से किया, अब हम इसका क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड। इसका देखो 4 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, 4 से कम नंबर की एटॉमिक गैस, वो सॉरी नोबल गैस देखो कौन है, हीलियम।
जैसे मैंने नोबल गैस लिख ली, मेरे को उसके बाद में कुछ नहीं, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहना चाहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2। एन क्या है? पीरियड नंबर बता रहा है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड। एस में कितने जाएंगे? 2। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या हो जाएगा? अगली एटॉमिक सॉरी नोबल गैस, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? तो अब तक क्या है कि हमने एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी चीज़ें हमने निकाल ली है। तो बेटा ये नोट कीजिए, इसके बाद में हम चलते हैं पी ब्लॉक पर। और पी ब्लॉक को बेटा हो सके तो हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एस ब्लॉक में इतना टाइम लग गया है। थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे पी ब्लॉक के लिए, क्योंकि अब मेरे को ये तो समझाना नहीं है तुम्हें नोबल गैसेस वगैरह क्या है, कि इनका यूज कैसे करना है, क्योंकि वो हम यहाँ पर सीख चुके हैं। तो जल्दी करो बेटा, नोट करो ये सारी चीज़ें, ये जल्दी नोट कीजिए बेटा। बेटा आज से ये जो लेक्चर है ये अब रोज़ाना आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो था कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। वो भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग के लिए ही थी, तो वो सारी चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। तो अब इतनी कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ये लेक्चर जो है कम से कम 8-10 दिन बाद आ रहा है। अब वो क्या है, अब रोज़ाना कंटिन्यूसली आपके रोज़ाना लेक्चर आते रहेंगे। जा रहा हूँ बेटा मैं। मना कर रहा है वो हटने के लिए, ये कह रहा है मैं आ गया तो अब आ गया, नहीं जाऊँगा। जैसे आप लोग आ गए हो, सीख के ही जाओगे। सही कह रहा हूँ ना? चलो आगे देखते हैं। अब आता है हमारा पी ब्लॉक, अलग ही दुनिया है। चलो, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP1 से लेकर के 6, यानी S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 1 से लेकर के 6 होंगे। N यहाँ पर क्या बता रहा है? पीरियड नंबर। N क्या है यहाँ पर? पीरियड नंबर। अब आगे देखते हैं बेटा कि ये जो है, अच्छा ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 सभी में कितने, यानी इनको किस नाम से जाना जाता है, तो उस पर तो हम ज़्यादा वो करेंगे नहीं, हम डायरेक्टली कर दें। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? NS2 NP1। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 1 कितने हो गए? 3। ग्रुप नंबर 13 पे कौन होता है? बोरॉन फैमिली।
बैंगन, आलू, गाजर, इनको तोल लो। सही कह रहा हूँ ना तुम लोग? ठीक है। फाइव, 13, 18, 31 ये हो जाएगा ना। इसका कितना हो जाएगा? 49। इसका सेकंड थर्ड यानी 8, 4, 18, फिफ्थ में 18, 32, 51, 51 में 3 ऐड करेंगे 81। ठीक है। अब इधर देखो, दो, 10, 18, 36, 54, 86, 118। अब इधर देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड यानी फर्स्ट पीरियड की क्या चाहिए? नोबल गैस, हीलियम। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड का। तो सेकंड के लिए 2S2 2P1 करते जाओ। अब देखना बेटा, यहाँ पर एक चीज़ आएगी, वो उसको समझने की कोशिश करना अच्छे तरीके से। इधर देखो ध्यान से, ये हमें पता है ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। अब ध्यान से देखना बेटा, समझने की कोशिश करना। अब मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? पी ब्लॉक पर जा रहा हूँ। कहाँ पर जा रहा हूँ? पी ब्लॉक पर। जब मेरे को एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना था तो एस के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो फिल होने चाहिए थे। अब इधर देखो, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। हमें ये भी पता है कि फोर्थ पीरियड आता है, वैसे ही वहाँ पर 3D सीरीज स्टार्ट हो जाती है। अब ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? हमें यहाँ पर किसके बारे में बात करनी है? हिगन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हमें बुक में हमें इस तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। अब इधर देखो ध्यान से, फर्स्ट पीरियड कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पीरियड कोई दिक्कत नहीं, थर्ड पीरियड कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही फोर्थ पीरियड आया, फोर्थ पीरियड में क्या स्टार्ट हो गया? 3D सीरीज। 3D सीरीज यानी क्या आ गया? डी ब्लॉक आ गया। डी ब्लॉक के लिए डी ब्लॉक यानी डी सब सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए? 10। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड कहाँ कहीं दिख रहे हैं बेटा? नहीं दिख रहे ना, देखने हैं ना। अब इधर ध्यान से देखो कैसे देखेंगे। जब मेरे को, मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड के लिए सबसे पहले एस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो फील्ड होने चाहिए थे, फील्ड थे। फील्ड मैंने क्या कर दी यहाँ पर, ये दिख रहे हैं मेरे को, एस में 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड होने चाहिए थे, फील्ड थे। लेकिन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? NP1 यानी 4p1, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, p यहाँ पर आएगा। लेकिन जब मैं एस से p में जा रहा हूँ तो बीच में क्या आ रहा है? डी आ रहा है, नहीं आ रहा? जैसे डी सब सेल वो सॉरी डी ब्लॉक की 3D सीरीज आ रही है तो मेरे को डी के इलेक्ट्रॉन्स भी तो फिल करने पड़ेंगे। वो मैं कहाँ पे फिल करूंगा? तो उसे बोलते हैं क्या? हिगन कॉन्फ़िगरेशन, यानी 4p1 3d10। समझ में आया? नहीं समझे? अब इधर देखो ध्यान से, कुछ नहीं था, नॉर्मल सिंपल सी बात है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड तक कोई बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट में केवल एस, सेकंड में एस और पी, थर्ड में एस और पी। बेटा याद करो, जब मैंने आपको एक टेबल बनवाई होगी
उसमें टोटल 7 पीरियड बताए होंगे। उसमें क्या था, फर्स्ट पीरियड में केवल एस यानी एस सब सेल आ रही थी, सेकंड पीरियड में एस और पी आ रही थी, थर्ड पीरियड में एस और पी सब सेल आ रही थी। लेकिन जैसे ही फोर्थ पीरियड आया था एस डी पी, फिफ्थ में भी एस आया था, फिर डी आई थी, फिर पी आई थी। और वो डी क्या थी, n-1 डी, उसके बाद में क्या आया था पी। उसके बाद में 6 पीरियड आया था, 6 पीरियड में पहले 6s, फिर क्या था 6 में से 2 को माइनस कर दिया तो 4d, उसके बाद में 5f, उसके बाद में 6p, उसके बाद में कौन सा आया था 7 में क्या था सफ डप, यानी 7s, उसके बाद में 6f, 5d और क्या था 7p। अब इधर देखो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो फोर्थ पीरियड में करता है सप डप, सड़प, यानी सबसे पहले क्या आएगा s, उसके बाद में क्या आएगा d आएगा, उसके बाद में क्या आएगा p आएगा। यानी s से जब कभी भी, s से मैं जब भी किस में जाऊंगा p ऑर्बिटल, p ब्लॉक में, s ब्लॉक से p ब्लॉक में जाने की कोशिश करूंगा। कब, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ और एस सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बाद में अगर मैं पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने जा रहा हूँ और वहाँ पर वो फोर्थ पीरियड, थर्ड पीरियड के बाद का एलिमेंट है, जैसे फोर्थ पीरियड होगा, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, या फिर सेवन्थ पीरियड होगा, तो उसमें तुम्हें डी ब्लॉक, डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल्ड करना कंपलसरी है। समझ में आया बेटा? इसीलिए यहाँ पर कितना है 3d10, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं हिडन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये दिखता नहीं है, देखना पड़ता है। देखते किससे, मन की आंखों से। किससे देखते हैं, मन की आंखों से। तो देखो बेटा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4d10 5p1, ये क्या हो जाएगा 6p1 5d10। समझ गए बेटा? जल्दी नोट करो, उसके बाद में यह जाना है। तो बेटा कल तक कोशिश करना कि जैसे ही आज आप ये नोट कर लो, कल तक आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। कल तक आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जो आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के बाद में टाइम मिल गया कि आपको 8 से 10 दिन का गैप मिल गया, वो दोबारा आपको कभी भी नहीं मिलेगा, जहाँ तक मोस्टली प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्टली शिफ्ट कर रहे हैं किस पर, अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी क्या है आप लोगों की मेरे साथ में उतनी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही है। जैसे ही फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी तो आप लोगों को क्या है मेरी बातें आराम से समझ में आने लगेंगी, सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, और कंटेंट भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। अभी क्या है कि आप लोगों को क्या है कि कभी आप लोगों को ऐसा लगता होगा मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, कभी ऐसा लगता होगा कि मैंने एकदम जल्दी बोल दिया, कभी ऐसा लगता होगा कि मैंने थोड़ा स्लो हो गया। तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट होने में आपको टाइम लगेगा। समझ में आया बेटा? तो जल्दी कीजिए, ये मैं हटा रहा हूँ अभी ग्रुप नंबर 13, इसके बाद में आते हैं ग्रुप नंबर 14। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NB2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 2 4। अब इधर देखो, कहे शिव जी सुनो पार्वती, या फिर सुनो प्रभु 6 14 32 50, और इसका क्या हो जाएगा 82। वही सिंपल मेथड चलना है बेटा। हीलियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो फर्स्ट पीरियड की नोबल गैस, सेकंड पीरियड 2s2 2p2, 3s2 3p2। हे निशा, यानी अब आएगा आर्गन। अब इधर देखो, उसके बाद में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2,
अब यहाँ पर एस सब सेल के बाद में इलेक्ट्रॉन्स किस में बनने, पी सब सेल में, लेकिन पी सब सेल के बीच में कौन आएगा, एस और पी के बीच की रुकावट कौन क्रिएट करेगा, डी। जब तक वो ये कहेगा जब तक मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे मैं आगे तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, अगर तुम आगे जाओगे तो गलत हो जाओगे। समझ में आया एग्जाम्स में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो तुम लिख दोगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण। अगर आप जो मैंने पहले तरीका बताया था, अगर आप हिडन कॉन्फ़िगरेशन को भी नहीं लिखते हो तब भी आपका सही है, लेकिन फिर आप कैसे पता करोगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन फंस गया तो। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा 3D 10 4p2, क्रिप्टन 5s2 4D 10 5p2, 6s2 5D 10 6p। जल्दी नोट करो भैया। इसके बाद में आता है 15, ये इधर वाला क्या रहा हूँ मैं, वही नेपाल पाकिस्तान। दिख रहा है ना आप लोगों को, या थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा? बेटा आप कमेंट में बता देना, अगर आपको इतना नॉर्मली दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा और बड़ा करना है तो मेरे को बता देना, फिलहाल मैं बड़ा करके चलूँगा। ग्रुप नंबर 15 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। ये कौन सी फैमिली थी, कार्बन फैमिली। जब हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे तब इन फैमिलीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब उसके बाद में देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार बोल दो, भिखारी बोल दो, जो भी तुम्हारा मन हो। उसी तरीके से करेंगे हे निशा आर्गन क्रिप्टन जीनॉन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 3d10 4p3, 5s2 4d10 यहाँ पर देखना बेटा 4f14 5d 10 और 6p2। सही कर लेना बेटा ये, क्योंकि 6 पीरियड है। 6 में जैसे 6 पीरियड आता है तो वहाँ पर कौन सी सीरीज आ जाती है, स्कूटी यामाहा लाओ, यानी लेंथेनॉइड सीरीज आ जाती है। और लेंथेनॉइड सीरीज का मतलब क्या है, n-2 यानी 6 पीरियड का एलिमेंट है, तो एफ के कौन से पीरियड, फोर्थ में जाएगा 4f14। बेटा नोट कीजिए। अच्छा इसके बारे में अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये एफ सब सेल है, एफ सब सेल में हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्यों फिल किया, क्योंकि हमें डी का तो पता चल गया, क्योंकि बीच में कौन आ रहा था, डी आ रहा था। लेकिन आप लोगों के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जो ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक से अलग कौन है, एफ ब्लॉक। आप लोगों के मन में क्या डाउट आ रहा होगा वो मैं समझ रहा हूँ। आप लोगों के मन में पता है क्या डाउट क्या आ रहा होगा कि यहाँ पर ये एस है, यहाँ पर ये डी है, और यहाँ पर ये पी है, यहाँ पर एफ है। तो डी तो बीच में आ रहा था एस सब सेल से, जब पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा रहा था तो ये बीच में आ रहा था, लेकिन एफ क्यों आ रहा है, मन में क्वेश्चन आया ना। तो अभी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं क्या होता। पहले ये आप सारी चीज़ें नोट कीजिए।
बेटा ये मैं 14 वाला हटा रहा हूँ, तो आपको ये डाउट समझा दूँ, उसके बाद में आज हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। बस कल से हम 16, 17, 18 डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को, यानी कल हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पूरी पीरियोडिक टेबल का, उसे ख़त्म कर देंगे। इधर देखो, आपके मन में जो डाउट आ रहा है उसका सॉल्यूशन देख लो पहले, बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एस, पी, डी और एफ। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इधर ध्यान से देखना, जब मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में एक बात बताई थी, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। एक्सेप्ट जिसकी जिंदगी कबाड़ा हो गई, यानी जिंक, टाइटेनियम, मरकरी को छोड़ दें तो ये सभी क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब इधर देखो, स्कूटी, यामाहा, लाओ, एसी, इसका कितना था 57, इसका कितना था 89, 58 से लेकर के 71 और 90 से लेकर के 103 तक जितने भी थे ये क्या थे? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। एक्टिनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज। तो हमने क्या किया था, जो ये एफ ब्लॉक था इसको यहाँ से निकाल करके हम यहाँ पर लेकर के आए थे। जब हम यहाँ पर लेकर के आए थे तो इसका मतलब क्या था, ये कहीं ना कहीं है कहाँ का? यहीं का ही तो है, कहीं ना कहीं ये है कहाँ का? यहीं का ही तो है। जब ये यहाँ का है तो मेरे को एस से जब मैं पी में जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को डी भी पार करके जाना है और एफ भी पार करके जाना है। लेकिन कब करके जाना है? जब मैं 6 पीरियड की बात कर रहा होऊंगा तब। 5th पीरियड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वहां पर मेरे को जाना है ही नहीं। लेकिन जैसे ही 6 पीरियड आ रहा है तो मेरे को वहां पर कहां पर जाना? n-2 यानी 4f। समझ में आया? अगर 7 आ गया तो 5f। समझ में आया बेटा? क्यों? क्योंकि ये जो एफ ब्लॉक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वो यहीं से उठ करके यहाँ पर लेकर के आए हैं। मैंने उठा करके लेकर के आए हैं या उठ करके आए हैं, समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है बेटा, तो आज के लिए बेटा हम इतना ही कंटिन्यू करेंगे और कल से हम जो है इस पी ब्लॉक का तुम्हारा 16, 17, 18, उसके बाद में 3D, 4D, 5D और 6D, उसके बाद में एक्टिनॉइड सीरीज और लेंथेनॉइड सीरीज। कल के लिए हम जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी कोशिश करेंगे कि कल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निपटा सकें। उसके बाद में एक शॉर्ट मेथड देखेंगे जिससे कि ये जो भी हम ये कर रहे हैं उसको हम इजीली कर सकें। लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है आराम से। घर पे आराम से बैठ करके क्या करना है, जो भी मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया है, नोट्स तैयार करने हैं आपको। नोट्स तैयार करने के बाद में आपको क्या करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। इन्हीं नोट्स को दोबारा रिवाइज करना है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराए हैं उनको किसी रफ में क्या है दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप दोबारा से प्रैक्टिस करोगे तो ये क्या होगा कि आपका जो आपने लेक्चर लिया था उसका रिवीजन हो जाएगा। नोट्स आपके पहले से तैयार हो चुके हैं। जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो आपको फ़ायदा क्या होगा वो ध्यान से सुन लीजिए। जब कभी भी आप फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आप ईजिली निकाल पाओगे। ईजिली मतलब इस तरीके से, और इस तरीके से भी नहीं आएगा तो जो मेथड मैं बताऊंगा आपको वो उस तरीके से समझ जाओगे। यानी मेथड तो हैं, हमारी ये थिंकिंग पे डिपेंड करता है ना, हम कितना कर पा रहे हैं लास्ट में, कितना हम अपने आप को उतनी कैपेसिटी हम जनरेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अगर हम उतनी कैपेसिटी जनरेट कर पा रहे हैं तो क्या हम सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो बेटा पढ़ते रहिए, उसके बाद में अच्छे से पढ़िए, सारी चीज़ें कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू बेटा।